इस कचरे को इस घर में तू ले आया है, इस कचरे को मैं आज घर के बाहर फेंकूंगा। माँ ने पट्टी बढ़ा के भेजी होगी। जाओ किसी रईस लड़के को बताओ, खानदानी पेशा है इनका। आपने कुछ ज्यादा बोल लिया और मैंने कुछ ज्यादा सुन लिया। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन फंस जाती है बड़े जाल में। मतलब देविका तो भाई किसी तरीके से उसको बाहर निकालने की कोशिश कर ही रही है, और इस बार जो उसने प्लान चला है ना, उससे तो लग ही रहा है कि भाई वो हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी उनके घर से। इस कचरे को इस घर में तू ले आया है, इस कचरे को मैं आज घर के बाहर फेंकूंगा। माँ ने पट्टी बढ़ा के भेजी होगी। जाओ किसी रईस लड़के को बताओ, खानदानी पेशा है इनका। आपने कुछ ज्यादा बोल लिया और मैंने कुछ ज्यादा सुन लिया। और हमने इससे पहले भी देखा था ना कि एक स्पेशल मुहूर्त में इन लोगों की सगाई भी हो गई थी, तो भाई इस तरीके से तो लग रहा है कि इनकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देविका बनी हुई है इनके बीच का रोड़ा। अब होता यह है कि देविका ने प्लान बनाया है कि किसी तरीके से भाई इसको बाहर निकालना है। अब हल्दी लगी जाती है, यहाँ पर भाई देविका बोलती है कि तुम्हें हल्दी वगैरह लगी है, तुम्हें इसे साफ करना पड़ेगा, और शादी का मौका है, तुम ऐसे भी नहीं घूम सकती हो। और भाई पहुंच जाती है सुमन यहाँ पर तीर्थ के रूम में। अब ये जो कंफ्यूजन है ना रूम का, देविका ने ही पैदा किया है। जब वो पूछती है तीर्थ की बात से, तो भाई इतने म्यूजिक में सुनाई नहीं देता, और वो कोई और रूम की बजाय यहाँ पर तीर्थ का रूम बता देती है। अब वो तीर्थ के रूम में पहुंच तो गई है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि तीर्थ ऑलरेडी यहाँ पर है। अब जैसे ही वो कपड़े वगैरह चेंज कर लेगी ना, तो वैसे ही सामने देखेगी तीर्थ को, वो भी टॉवल में, और देख के ही ना बिल्कुल एकदम सरप्राइज हो जाएगी। अब इसी बीच में हम देख रहे हैं देविका के जो पापा है ना, वो इन लोगों को देख लेते हैं। पहले तीर्थ को देखते हैं रूम में जाते हुए, फिर सुमन को देखते हैं। तो यहाँ उनको थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, और पीछे पीछे वो आ जाते हैं भाई तीर्थ के रूम में, और यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पकड़ लेते हैं सुमन और तीर्थ को एक साथ। अब इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है देविका ने कि भाई ऐसा लग रहा है कि वाकई में यहाँ पर ये कोई रोमांस वगैरह कर रहे थे, तीर्थ कोई धोखा दे रहा है कृतिका को। लेकिन यहाँ भाई सुमन कहने को तैयार भी है कि ऐसा कुछ नहीं है और मैंने कोई गलती नहीं की है। पर यहाँ पर जो तीर्थ के पापा ने बहुत चिल्लाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, और यहाँ पर उसको गुस्सा करते करते खींचते हुए बाहर ले जाते हैं। और अब देखते हैं कि सुमन किस तरीके से अपनी बेगुनाही साबित करती है, क्योंकि कैटरिंग का सारा बिजनेस तो सुमन को ही करना है। यहाँ पर पूरा ऑर्डर मिला हुआ है उसको, यहाँ पर शादी का माहौल है भाई, तैयारी भी उसे करनी है खाने वगैरह की, तो उसे बाहर तो निकाल नहीं सकती। लेकिन अब जिस तरीके की हरकत हुई है यहाँ पर तीर्थ और सुमन दोनों के ऊपर इल्जाम लगाए, तो देखते हैं तीर्थ किस तरीके से सुमन को बचाएगा। वैसे आने वाले एपिसोड में हम आपको बता दें कि एक और ही ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर जो सुमन का भाई है ना, उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी हो जाएगी मौत। और भाई जाते जाते ना वो तीर्थ का हाथ सुमन के हाथ में देके जाएगा और उसको बोल के जाएगा कि सुमन का तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखते हैं तीर्थ किस तरीके से भाई सुमन का ध्यान रखता है। क्या वो कृतिका की जगह सुमन से शादी करेगा, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं तीर्थ और सुमन की शादी के लिए।